प्लीज ऐसा काम ना करो कि यार राइड है आपके पास 10 आ रही है तो आप सिर्फ एक ले रहे हो, बाकी 9 स्किप कर रहे हो, बाइक टैक्सी की, एक फूड डिलीवरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये भुगतान करना। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। क्या आप भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं? क्या आप भी ओला ड्राइवर ऐप में काम करते हैं और आपका जो बैलेंस है वो होल्ड हो गया है? क्या आपका भी ओला ड्राइवर ऐप जो है वो बैन हो गया है? जी हाँ दोस्तों, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, रिसेंटली बहुत सारे भाइयों का जो ओला की बैलेंस है वो होल्ड हो गया है, आईडी जो है वो बैन हो गई है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। ओला पार्टनर्स ऐप में दोस्तों उन भाइयों की आईडी जो है होल्ड हुई है और बैलेंस जो है वो होल्ड हुआ है, जो कि प्रेजेंटली ओला इलेक्ट्रिक रेंटल वाली स्कूटी चला रहे हैं। क्या आप में से कोई ऐसे भी हैं जो कि पेट्रोल की बाइक यूज़ कर रहे हैं और आपका बैलेंस भी होल्ड हुआ है, या फिर आईडी टेम्परेरी रूप पे जो है सस्पेंड हुआ है या ऑफ रोड किया गया है? तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये स्क्रीनशॉट दोस्तों आप देख सकते हो, जिससे आपको पता लग रहा हो ओला पार्टनर्स के कितने राइडर्स हैं जिनकी आईडी जो है वो सस्पेंड हुई है, उनका बैलेंस जो है वो कितना होल्ड हुआ है। कुछ भाई ऐसे हैं दोस्तों जिनका 2000 रुपये होल्ड हुआ है, कुछ भाई ऐसे हैं जिनका 20,000 होल्ड हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका 17,000, 15,000 और इस तरीके से होल्ड हो रखे हैं पैसे। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो शायद अगर आप में से भी हैं जिनका होल्ड हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना हो। कल के वीडियो में मैंने एक नंबर दिया था, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो पैसा होल्ड हुआ है इसको कैसे वापस लाया जाए, या फिर जो राइडर भाई ओला इलेक्ट्रिक चला रहे हैं या फिर अब पर्सनल गाड़ी भी चला रहे हैं अपने, उनका बैलेंस आगे चल के होल्ड ना हो या फिर आप ऑफ रोड ना कर दिए जाए, आप काम ना कर सको, इसके लिए क्या कुछ सेफ्टी रखा जाए। देखिए दोस्तों, उन राइडर का जो अकाउंट है वो होल्ड हुआ है जो कि सिर्फ बाइक एमपी की राइड ले रहे थे और बाइक टैक्सी की जो राइड्स थे उनको स्किप कर रहे थे। जी हाँ, कंपनी का ऐसा मानना है या कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ बाइक एमपी की राइड्स ले रहे हैं, यानी फूड डिलीवरी को कर रहे हैं और बाइक टैक्सी यानी पैसेंजर वाले को छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं या फिर पास कर रहे हैं, जिससे कि उनका कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, तो इसको कंपनी एक फ्रॉड मान रही है, जिसके चलते आपका जो आईडी है वो ऑफ रोड कर दिया गया और बैलेंस जितना भी बनाया आपका उसको टेम्परेरी रूप पे होल्ड कर दिया गया। अब दोस्तों हम कुछ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हम पार्टनर्स, हम ओला बाइक राइडर इतने लालची हैं और या इतने लालची हो गए कि हम अपनी आईडी खुद ही बंद करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इस बात को प्लीज़ पर्सनली मत लेना, मैं जितने भी राइडर कम्युनिटी है मैं सबसे बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने हम लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ लेके आई, लेकिन हम उसका ऐसा फ़ायदा उठा रहे भाई साहब कि बाकी चीज़ चाहे भाड़ में, हम तो करेंगे बाइक एमपी, यानी हम फूड डिलीवरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास यानी हर राइडर के पास दिन भर में अगर 50 राइड प्लस फूड डिलीवरी अगर डिलीवर्ड हो रहा है, तो राइडर क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फूड की डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहा है और बाइक को जो है वो पास कर रहा है और स्किप कर रहा है, जिससे कि ओला का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है। अब इसके पीछे देखिए फ़ायदा क्या है। हर राइडर, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो पहले, तो वही हम राइडर सोच रहे हैं और जिसके वजह से आइडिया बंद हुई। जी हाँ, फूड की डिलीवरी अगर हमारे पास 50 राइड आई है तो जिसमें से 20 फूड की है, तो भाई सारे स्किप करा, 20 फूड की करी एक, क्योंकि फूड में देखिए 1 किलोमीटर का डिलीवर करना है, 75 रुपये मिल रहे हैं, 62 रुपये मिल रहे हैं, 64 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई क्यों बंदा 10 किलोमीटर किसी 100 किलो के इंसान को लेके जाएगा? क्यों लेके जाएगा? जिसके है ना, इसी फ़ायदे के चलते भाई हो क्या रहा है कि कंपनी को ये लगा कि भाई ये तो बंदा देखो सिर्फ फूड की मार रहा है और बाकी तो इसने 30 राइड स्किप कर दिए और ये फूड ही फूड कर रहा है। इसलिए आप लोगों को ये बता जा रहा है कि आपने एक फ्रॉड किया है, आपने गलत इंटीग्रिटी की है, जिसके वजह से आईडी को टेम्परेरी सस्पेंड किया है, बैलेंस को होल्ड किया है। अब फूड डिलीवरी के करने के पीछे भी दोस्तों देखिए कुछ राइडर्स का ऐसा है और मेरा भी ये मानना है कि राइडर्स जो है ना वो भी कहीं ना कहीं सही है भाई, क्योंकि हर कोई फ़ायदा देखता है ना अपना। ओला ने हमको एक प्लास्टिक का ऐसा डब्बा दे दिया है भाई साहब कि अगर ऐसे गर्मी में ओला इलेक्ट्रिक से अब अगर आप काम करोगे तो मैक्सिमम भाई डबल सवारी लेके वो 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, रात में भाई आप 80 से 85 किलोमीटर तक निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भरी दोपहरी में अगर आप काम कर रहे हो तो उससे सिर्फ 60 किलोमीटर निकालोगे। वहीं दोस्तों अगर फूड डिलीवरी में क्या होता है कि फूड डिलीवरी लिए 10 है ना, 10 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर, तो भाई दिन भर में 45-40 किलोमीटर चला के बंदा 1500-1000 रुपये का काम कर लेता है, तो फिर वो सवारी क्यों ढोए, है ना। इस चलते भी कंपनी जो राइडर हैं कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखे हैं और सोचा कि कम चलेगी गाड़ी तो भाई मज़ा आ जाएगा और अपना फ़ायदा हो जाएगा।
तो इसी लालच की वजह से आज हम लोगों को ये भुगतान करना पड़ रहा है कि हमारी पेमेंट जो है, जिस भाई के घर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको इमरजेंसी है, उसका वो पेमेंट फंसा हुआ है और वो किसी से उधार लेके अपना काम चला रहा है। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी को फर्स्ट डे से ये नहीं पता था कि राइडर ये फ्रॉड कर रहे हैं? क्या उनको ये तब समझ में आया जब राइडर के वॉलेट में 15,000 रुपये हो गए? क्या उनको ये पैसा भारी लगने लगा कि भाई अब मैजिक पिन से पैसा लेना है, इतने रुपए लाखों हो गए? क्योंकि अगर एक बंदे का 15,000 वॉलेट में है तो लाखों राइडर कितने रुपए हो गए होंगे। तो क्या कंपनी को फर्स्ट डे से ये पता नहीं लगा कि राइडर गलत कर रहा है? क्या कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि राइडर को बताए कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, आपका ये पैसा होल्ड हो सकता है, आपकी आईडी बंद हो सकती है, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंटली? तो कहीं ना कहीं कंपनी की भी ये गलती है, उसको बताना चाहिए था फर्स्ट डे से कि आप फूड डिलीवरी मत करो मेरे भाई, आप गलत काम कर रहे हो, आप मिक्स करो, आप राइड भी लो। क्योंकि ओला जो है वो मैजिक पिन खुद की कंपनी नहीं है, पहली बात है ना। हम जो काम करते हैं, हमारा बहुत पहले का काम है, पुराना, पूर्वजों का बोलते हैं ना काम, वो काम है बाइक टैक्सी का। तो भाई हमारे पैसेंजर को भी ड्रॉप करो, सिर्फ खाने डिलीवर करते रहोगे तो हमारे लिए काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ओला कंपनी का भी बहुत बड़ी गलती है, उसको पहले ही दिन ये इंटीमेट करना चाहिए था, ये चीज़ नोटिफाई करना चाहिए था राइडर को कि आप गलत काम कर रहे हो, आपका बैलेंस होल्ड हो सकता है, प्लीज़ ऐसा ना करो। जिसका भुगतान भाई आज देख ही रहे हो, सब के सब भुगत रहे हैं और आप में से भी बहुत से लोग भुगतने वाले हैं। तो भाई इस काम को जल्दी से बंद कर दो, सारे राइड लो, सिर्फ एक ही फूड डिलीवरी के ऊपर मत करो काम, है ना। कुछ राइडर भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी शुरू में बताए नहीं सर और अब हमें बता रही है, और आप भी हमें अब बता रहे हो कि कंपनी ने 15-15, 20-20 हज़ार राइडर के पैसे रख लिए और इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके पैसे बना रही होगी। तो देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बात भी फैक्ट हो सकती है। लेकिन मैं ओला का थैंक यू कहूँगा कि भाई कि देखिए, ओला ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने भाई 2,000, 3,000, 5,000 रुपये दे के एक लाखों की गाड़ी हम लोगों को दी है, जिसके बदौलत हम लोग आज कमा भी पा रहे हैं अच्छा अमाउंट। और उनने मैजिक पिन को लेके आई, उसमें हमें फूड डिलीवरी करा के और अच्छा खासा अर्निंग कराई है ना। अब राइडर भाई बोल रहे होंगे कि भाई साहब जब ये गलत था तो हम लोगों को ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है कि ओला फूड डिलीवरी करो, आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा देगी, 40 रुपये एक्स्ट्रा देगी, 50 रुपये एक्स्ट्रा देगी। अगर गलत था तो हमें पहले ही बता देना था। तो भाई देखिए, वो भी चीज़ें आप लोगों की बहुत सही बात है और कहीं ना कहीं ओला की भी गलती है इस बात में। यहाँ तक दोस्तों अगर आप वीडियो देख चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी बैलेंस होल्ड है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कोई भी पैसा ओला नहीं मारेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मैं ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दिक्कत उनको होगी दोस्तों जो कि परमानेंट, जिनकी आईडी सस्पेंड हुई है। जो ऑफ रोड है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस ऑन रोड हो जाएंगे, आप काम कर सकते हो, है ना। ऑफ रोड मतलब आपको कुछ समय के लिए बंद कर दिया कंपनी ने, कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे थे, जो कि मैंने बताया बाइक एमपी और टैक्सी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। तो डरने वाली बात कोई भी ऐसी नहीं है, आप डोंट वरी, आपको जो पैसा है वो ज़रूर मिलेगा। और नहीं मिला डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, मेरे से जितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं करूँगा। अब तक इसके बारे में पूरे यूट्यूब पे किसी ने बात नहीं करी थी और मुझे ये बात जो है ना आज से 10 दिन पहले बतानी थी। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मुझे लग रहा था ये आज नहीं तो कल होगा, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, और वही हो चुका है। लेकिन आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे लगा कि अगर आज नहीं बनाऊँगा तो शायद मेरी फिर से वही गलती होगी और आप राइडर को फिर से भुगतान करना पड़ेगा इस छोटे से लालच के चक्कर में। सोने वाली मुर्गी की कहानी सुनी थी ना कि एक ही बार में सारे अंडे निकाल लो, तो वही हम राइडर को क्या कोई चीज़ दिख जाती है तो उसमें से निचोड़ लेते हैं भाई साहब। ये नहीं देखते कि फ्यूचर में भी हमें इसके संग काम करना है। हमें जब प्लेटफॉर्म दी ओला ने, इलेक्ट्रिक गाड़ी दी, है ना, लेकिन हम लोग क्या अपने गाड़ी को अपने जैसा नहीं समझते हैं, रेंट का ही समझते हैं, दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यार कंपनी का भी हमें शुक्रगुजार करना चाहिए, वो हमें प्लेटफॉर्म दे रही है काम करने के लिए, ठीक है। बट मैं 100% कह रहा हूँ आपका पैसा जो भी होल्ड है वो वापस आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मैजिक पिन का जो फाइनेंस टीम है, ओला का फाइनेंस टीम अलग है और मैजिक पिन का अलग है। जो भी पैसे का सेटलमेंट करेगी वो मैजिक पिन करेगी, ठीक है। और उसका फाइनेंस टीम का जो टाइमिंग होता है, आप ओला ऐप से भी बात करेंगे ना, तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही होता है। उसके बाद आपको उसके बाद बात नहीं होती है। ये मैंने पर्सनली बात करी हुई है कस्टमर केयर से, वही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो आपका जो बैलेंस है वो मिल जाएगा। बस उनको ही दिक्कत है जिनकी आईडी परमानेंट सस्पेंड है, ठीक है, उनको थोड़े दिन और लग सकता है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो दोस्तों, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके
अपनी ओर से जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें हेल्प करूँगा। अगर आप में से कोई भी जहाँ से ओला इलेक्ट्रिक रेंट पे लिया वहाँ पे जाओगे तो वो भी आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि आपने गाड़ी ली है हमसे, हमें पेमेंट के बारे में ना पूछो क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल, उनको क्यों होगी नॉलेज, हमने तो फूड डिलीवरी की है। तो यहाँ मैजिक पिन की बात आती है। तो मैजिक पिन एक कंपनी जुड़ी है ओला से, जो कि ओला इनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है फूड डिलीवरी का, और पेमेंट ओला मैजिक पिन से लेगी। अब कहीं ना कहीं ओला को कुछ गलत लगा है इस काम में, क्योंकि हम यहाँ टैक्सी प्रोवाइडर है ना ओला, और आप उसमें फूड डिलीवरी शुरू करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ फूड ही फूड करने लग गए। उनका जो मेन काम है उसको हमने पूरा हाइपर इम्पैक्ट कर दिया, हमने कस्टमर को ड्रॉप करना छोड़ दिया। वो कस्टमर कैसे जाएगा वहाँ से वहाँ तक जिसको जाना है? वो तो रैपिडो बुक करेगा या ऊबर बुक करेगा। तो क्या हुआ, बिजनेस हैम्पर किसका हुआ? ओला का। ओला ने तो हमें एक नया पाथ दिया ना, कमाने का जरिया दिया, लेकिन हमने उसी पाथ को काटने में लगे हुए राइडर लोग। गलती तो हमारी है ना कहीं। बाकी दोस्तों फुल सपोर्ट है मेरी ओर से आप सभी को। और इस वीडियो के बाद में जो भी हमारे क्रिएटर भाई है ना, वो सब वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन मैं दोस्तों देखिए बात वही बोलता हूँ जो पते की हो, मैं ऐसे नहीं बोल देता कुछ भी। लेकिन आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसा काम ना करो कि यार राइड है आपके पास 10 आ रही है तो आप सिर्फ एक ले रहे हो, बाकी 9 स्किप कर रहे हो, बाइक टैक्सी की, एक फूड डिलीवरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसी टॉपिक के ऊपर हम फिर से आज या कल में दोबारा से मिलेंगे जल्दी, है ना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। और प्लीज़ पैनिक मत हो, बी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो दोस्तों। आज अंधेरा हुआ है तो कल फिर से उजाला होगा। आज किसी से उधार मांग के काम चला लो, फिर से आपके पास पैसा आएगा, और जो भी पैसा आपका होल्ड है वो ज़रूर आप तक पहुंचेगा, क्योंकि वो हमारे खून पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है। भाई इतनी धूप में हम लोग मेहनत करें, तो उसके पीछे आप बिल्कुल टेंशन मत रहो कि यार पैसा मेरा मर जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, पैनिक मत हो, पैसा आपको मिल जाएगा, घबराओ मत, है ना। जो भी भाई है व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं तो घबराओ मत भाई, दे दनादन फ़ोन मत करो, क्योंकि हर जो भी आप जिसको भी फ़ोन करते हैं उसकी भी अपनी लाइफ होती है। तो लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू।